नमस्कार दोस्तों, अनस्कल्डिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को जो टॉपिक है वो है आपका इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाय ऐश ऑन केवाईसी एंड न्यू प्रोडक्ट्स। ऐश ने रिसेंटली केवाईसी को लेके और न्यू प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिया है। तो वो अपडेट्स क्या हैं, उन अपडेट्स को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्लस उन पर कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो ऐश ने अभी रिसेंट के वेबिनार में जो उन्होंने अपडेट दिया था, उन्होंने सारे फाउंडर्स से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों के ईमेल को या फिर आपके जो अल्टरनेट ईमेल को डेली बेसिस पे चेक कीजिए, क्योंकि उसमें केवाईसी का जो प्रोसेस है, जो लिंक है, वो पहुंच जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर टाइम पे उसको आप कर दोगे आप, तो क्या होगा कि उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, कुछ तरीके हैं, बैकएंड पे इश्यूज नहीं आएगी, टाइमली सारा चीज़ हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग अपने ईमेल को और अल्टरनेट ईमेल आईडी को चेक करते रहिएगा। ये ऐश का रिक्वेस्ट है। फिर ऐश ने यह भी मेंशन किया कि उन्होंने मिलियंस ऑफ ऑलरेडी डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन को लेके ही, क्योंकि उन्होंने यही कहा, उन्होंने अपना दर्द छलकाया है कि कई मतलब 1 साल के आसपास होने जा रहे हैं ओ कनेक्ट को भी लॉन्च होते हुए, और आप लोगों ने सिर्फ अभी तक क्या दिया, $97 और $143। $97 भी वो जो आपने ऐश को दिया था, ऐश ने आपको वापस कर दिया, और ऊपर से $143 दिया था आपको ओनली 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन वो एक्सटेंड करते करते इतना लंबा, मतलब इतने टाइम तक आप लोगों को दे चुके हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है, बहुत सारा मतलब उन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं, है ना। तो वो चीज़ आप समझिए, उन चीज़ को मतलब आपको समझाना चाह रहे हैं कि अभी जो भी आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है ना, तो वो ऐश मतलब आप पे एहसान कर रहे हैं। ऑलरेडी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो ऑलरेडी आप मतलब उसको एग्जॉस्ट कर चुके हो, उसको ख़त्म कर चुके हो। ऐश ने उससे बढ़ चढ़ के आपको दे दिया है, क्योंकि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया था। तो इसलिए उन्होंने दो रीजंस और भी बताए, मतलब उन्होंने बोला कि मैं 2 रीजंस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नए जो प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं, हम नए प्रोडक्ट्स को इसलिए नहीं ला रहे हैं, क्योंकि 2 रीजंस उन्होंने बताया। पहला ये है कि ऐश क्लियरली ये नहीं चाहता फाउंडर्स से और भी पैसे ले जब तक वो पुराना कमीशन क्लियर ना कर दें। और दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया कि वो फाउंडर्स को और थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं जो अभी भी ओ कनेक्ट को खरीदना चाहते हैं। नहीं तो वो चाहते तो नए प्रोडक्ट्स भी लाके आपको बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लो। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते। वो पहले चाहते हैं कि पहले पुराने पैसे तो वापस कर दूं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो केवाईसी और आपके न्यू प्रोडक्ट्स को लेके। अब मेरे पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि ऐश ने चलो जो भी बोला सही बोला, अपने तरीके से जितना भी उनको समझ है और जिस तरह से वो सोच रहे हैं, तो अपने तरीके से उन्होंने सही बोल दिया है। लेकिन मेरा कहना या बहुत सारे फाउंडर्स का ही कहना है, आप इसी चीज़ को मान लो कि ऐश आप समझो केवाईसी जो प्रोसेस है उसको कितना सिंपल और सिस्टमेटिक आप बना सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या आपने इसको लॉटरी सिस्टम बना के रख दिया है। चेक करते रहो, शायद ओमेल पे लॉटरी लग जाए, या फिर जीमेल पे लॉटरी लग जाए, या फिर आज लग जाए, या परसों लग जाए, या नरसों लग जाए। क्या सिस्टम बना के रखे हो। और फाउंडर्स आप लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा, जब आप लोगों का जो रोल नंबर है, यानी जैसे जिसने जब ज्वाइन किया था उस सिस्टमेटिकली आप लोगों को मिला नहीं। किसी ने 50,000 पे ज्वाइन किया था, उसको मिल गया 1 लाख 1.5 लाख का OES नंबर, है ना। तो उसमें यही बोला गया था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो क्या, आपका टाइम डेट बैकएंड पे सब कुछ है। बैकएंड में मतलब क्या नहीं है ऐश के पास, बैकएंड पे सब कुछ बढ़िया रहता है, बस फ्रंट एंड पे इनका सारा प्रॉब्लम है ना। एक रोल नंबर असाइन करना था कि जिसने जब ज्वाइन किया उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 करके कैलकुलेशन देता था, बेचारे वो भी खुश होते हैं। और सिर्फ उनके फाउंडर्स के खुश होने की बात नहीं है, मैंने ये बात भी बोला था कि अपार्ट फ्रॉम खुशी ये भी होता है कि आप कोई भी रोल नंबर देते हो तो उसको आप ऑर्गेनाइज करने में, कोई भी रोल नंबर क्यों दिया जाता है, ताकि उसको ऑर्गेनाइज करने में ईजी हो। और ये कोई रैंडम कस्टमर्स तो है नहीं, आप लोग फाउंडर्स हो, आप लोगों ने नींव रखा है ऑन पैसिव का। तो कम से कम जो 1 नंबर है 1 नंबर पे आए, जिसने 30,000 पे ज्वाइन किया था 30,000 पे आए, ऐसे ही थी। तो मेरे टीम के भी बहुत सारे थे जो 30,000 35,000 40,000 पे थे, उनको मिला 1.5 लाख 50 पता नहीं कितना लाख। तो ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक मिला। तो मैंने यही बोला था कि ये प्रॉब्लम है। तो ये अगर मैंने यही बोला था कि जब एक सिंपल सा एक सोल्यूशन, रोल नंबर अगर आप सही से नहीं दे सकते हो तो आपका बैकएंड पे क्या काम चल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर है आपके पास, लेकिन भाई आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ आज मैं क्यों निकाल के ला रहा हूँ, वो इसलिए ला रहा हूँ कि केवाईसी का प्रोसेस को सिस्टमेटिक बनाने का तरीका क्या था, कि आप लोगों को सबसे पहले बोलना चाहिए था कि एक रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 1 लाख तक सबसे पहले इनके पास केवाईसी जाएगा, तो आप इंतज़ार कीजिए। तो जैसे ही आपका ये 1 से 1 लाख तक का क्लियर हो जाता, फिर ऐश अपना टाइम निकाल के जैसे गायब हो जाते हैं, फिर चलो गायब ही रहते हैं, फिर अचानक आ जाएंगे। अचानक जब भी आओगे तो कम से कम बोल सकते थे ना कि 1 लाख 1 से लेके अब 5 लाख 1 तक लेके आपका केवाईसी किया जाएगा, है ना।
तो कम से कम वो लोग रेडी रहते। अब क्या है, आप बोलते हो 10 लाख 14 लाख लोग हैं, लॉटरी खेलते रहो, पता नहीं किसके पास मेल आ जाए, मैं रोज़ चेक करूँगा, रोज़ चेक करूँगा। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ आप मोबाइल चेक करते हो, आप लोगों को आपके कॉपी ट्यूबर्स यही बताएंगे ना, रोज़ मोबाइल चेक कब करते हो, रोज़ व्हाट्सअप देखते हो, रोज़ रील देखते हो, तो थोड़ा सा ईमेल देख लेने में क्या प्रॉब्लम है। बात प्रॉब्लम देखने में नहीं है, बात ये है कि भाई क्या करने जा रहे हो, अब कर क्या रहे हो। एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक कॉर्पोरेट चीज़ें चला रहे हो, आईटी कंपनी बोल रहे हो, उसका जो प्रोसेस है बच्चों वाली प्रोसेस क्यों बना के रखे हो, लॉटरी सिस्टम क्यों बना के रखे हो ना। इसलिए सिंपल सा है कि ऐश ने ये सारी चीज़ें क्यों किया गया था, टाइम खरीदने के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ऐश को ये पता नहीं है कि केवाईसी का ऐसे सिस्टमेटिक कर दे, ये मतलब टाइम खरीदा जा रहा है और कुछ नहीं है, ताकि आप लोग गैस करते रहो कि हाँ फलाना को ईमेल आ गया होगा, धमकाना को ईमेल आ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास भी आने ही वाला है ना। और जो 2 रीजंस दिए हैं ऐश ने कि न्यू प्रोडक्ट्स नहीं लाने का, कितना बचकाना सा रीजंस दिया हुआ है। ऐश ये कह रहा है कि वो इसलिए नहीं आपके नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं क्योंकि पहले वो चाहते हैं कि जो प्रीवियस बैलेंस है उसको ख़त्म कर दे, है ना। लेकिन ऐश आप मुझे एक बात बताओ कि ठीक है चलो जो भी है, ये बैलेंस ख़त्म कर दे, वो बैलेंस ख़त्म कर दे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो या कैसे प्लान कर, आपका प्लान क्या है कि अगला सब्सक्रिप्शन जो भी आप जो दया करके अभी तक इतना महीने आप लोगों ने दे दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करके दे दिया, मान लो जब आपका दया का सीमा ख़त्म हो जाएगा तो अगला जो सब्सक्रिप्शन का पैसा फाउंडर से कैसे लेने जा रहे हो, क्या तरीका है। क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा कि फाउंडर्स तो और पैसे नहीं देने वाले, क्योंकि ठीक है मतलब आपने मान लो कमीशन दे दिया, तो कमीशन क्या है, जिस फाउंडर ने 100 रुपया खर्चा किया उसको 25 रुपये मिल गया कहीं ना कहीं से अपने नीचे वाले से, यही है ना कमीशन। मान लो 5 लोगों को ज्वाइन करके भी 25-25 सबसे उसका वसूली हो गया, लेकिन उसके नीचे जो 5 हैं वो 5 तो भैया नीचे से दहाड़ रहा होगा ना, अरे भाई हमारा पैसा कब आएगा। तो आप समझो, अब ये सब एहसान मत दिखाओ कि मैं कई महीनों से आपको फ्री में दे रहा हूँ। किसने बोला आपको फ्री में देने के लिए। फाउंडर्स तो ये चाह रहा है कि आप फ्री का देना ख़त्म करो, आप चुपचाप अपना जो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है उसके बाद 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ख़त्म करने के बाद जो भी आपके पैसे आ रहे हैं, आप लोग नया ट्रैफिक से ले रहे हो, उससे कम से कम हमको तो पैसे दो। हमने आपका प्रोडक्ट थोड़ी इसलिए ख़रीदा कि आप हमें फ्री में एहसान दिखाओ कि हाँ ठीक है, अब ओ कनेक्ट आपने 3 महीने की जगह 6 महीना कर दिया, अब 2 साल के बाद तो फिर आप चौड़े हो जाओगे और ख़तरनाक कि हमने 2 साल तक आपको फ्री में दे दिया एक्सटेंशन करते करते। अरे भाई एक्सटेंशन करना आपकी मजबूरी है ना, फाउंडर्स की डिमांड थोड़ी है। अगर फाउंडर्स डिमांड करता कि मुझे एक्सटेंड करके दो, नहीं मुझे 3 महीना और चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे 3 महीना और चाहिए, तब आपका एहसान समझ में आता। आपकी मजबूरी, आप कर नहीं पा रहे हो, ओ कनेक्ट आपसे बिक नहीं रहा है, उसके कारण आपके नीचे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, उसके वजह से आप फाउंडर्स को पैसे नहीं दे पा रहे हो, एहसान फिर आप ही जता रहे हो कि हम कई महीनों से चला रहे हैं, कई सालों से चला रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, $97 वापस कर दिया। अरे वर्चुअली वापस करने को थोड़ी बोलते हैं। मैंने 10 रुपये का एक सामान बनाया, ठीक है, 10 रुपये का एक मैंने सामान बना के फिर मैंने बोल दिया कि इस 10 रुपये के सामान को मैं 100 रुपये में बेच दूंगा, है ना, 100 रुपये में बेच दूंगा। फिर अपने सारे फाउंडर से 30 रुपये ले लिए। अब फिर आप ये बोल दो कि जो 10 रुपये का सामान है उसको मैंने आपको 30 रुपये में, आपने जो 30 रुपये दे दिए थे उसमें फिट्टूस हो गया, है ना। क्योंकि आपने सामान का दाम क्या रख दिया, 100 रुपये रख दिया। अरे भाई 100 रुपये आपने रखा, 30 रुपये आपने लिया, 10 रुपये आपने खर्चा, जो भी हिसाब किताब है सब कुछ तो वर्चुअली हो रहा है ना। ये सब गोली मारो ऐश। आपको ये याद रखना है कि भैया आपने लोगों से 1500 से 2000 करोड़ ले चुके हो, और जो ओ कनेक्ट का जो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आया होगा तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 करोड़ से ऊपर का आया होगा, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर अगर 5 करोड़ तक भी चले गए हो तो समझ जाओ कि आपकी इनएफिशिएंसी है वो, है ना। इनएफिशिएंसी, आपकी गड़बड़ी, आपको नॉलेज नहीं है, आपके टीम को नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार तो भैया फाउंडर्स तो है नहीं। सो मेरा एडवाइस ये है ऐश कि आप अपना जो फोकस है वो ओ कनेक्ट पे रखो, क्योंकि आपने ये कहा था कि ओ कनेक्ट सिर्फ ओ कनेक्ट आपकी ज़िंदगी चेंज करने वाली है। अगर आपको ये नहीं लगता है तो किसी भी कॉपी ट्यूबर का उठा लो, आप लोगों से, फाउंडर्स आप लोगों से बोल रहा हूँ, सारे कॉपी ट्यूबर्स यही बोलते रहते थे ना आप लोगों को, आपके लीडर्स यही बोलते रहते थे ना कि एक ओ कनेक्ट ही आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो भैया ओ कनेक्ट पे ही फोकस करो ना, पहले ओ कनेक्ट से अपनी ज़िंदगी तो बदल लो, फिर दूसरों की ज़िंदगी बदलना। तो ऐश का जो भी फोकस है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि और कैसे पैसे खींचूँ, और कैसे पैसे खींचूँ इन्हीं फाउंडर्स से, नहीं प्लीज़, क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको भी समझ में आ गया, इसलिए आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा टाइम को खींच रहे हो ताकि ओ कनेक्ट से और थोड़ा सा जितना पैसा आ सके, और जितना पैसा आ सके उसका आप मौका दिए जा रहे हो, है ना।
ऐश प्लीज़ आप फोकस कीजिए कि ओ कनेक्ट को बेचने के लिए, किन को, फाउंडर्स को नहीं, फिर फाउंडर्स को बोल के फिर नीचे पिरामिड स्कीम बनाने के लिए नहीं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बेचने के लिए कोशिश करो। जो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक करते रहते हो वो जस्ट रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं, उनको भाई बेचो तो पहले, उनको बेच के नीचे किसी के कमीशन तो डाल के दिखाओ। तो ये है आपके लिए एडवाइस। तो प्लीज़ ये एहसान दिखाने का ढोंग बंद कीजिए ऐश, क्योंकि हो सकता है, मैं मानता हूँ 70% जो भी जुड़े हैं ना, 70% फाउंडर्स हैं ना, सच में इतने मतलब इनोसेंट है, पता नहीं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है चीज़ें। क्योंकि देखो उनकी भी गलती नहीं है, हमारे आपके सेना है, आपके सेनापति है धिल्लन जी इंडिया के लिए, है ना, उनकी सेना है सारे कॉपी ट्यूबर्स, एक ही चीज़ गाते रहेंगे, एहसास दिलाते रहेंगे आप लोगों की कि ये ऐश बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन आप इंटरनली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।